I am Dr. Alpna Johri, Associate Professor Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का टॉपिक है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ आप बैक्टीरिया की सेल देख रहे हैं। बैक्टीरिया में आप देखिए कि जो सेल है उसमें सबसे बाहर स्लाइम लेयर या कैप्सूल पाया जाता है और उसके अंदर सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड रीजन आप देख रहे हैं जहाँ पर क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम कॉइल्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहाँ एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जैसा कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब एब्सेंट होते हैं। इसमें राइबोसोम सिंगल या mRNA से एसोसिएटेड प्रेजेंट हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म में फूड ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिनको प्लाज्मिड्स कहते हैं वो भी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सेल की सरफेस पर पिलाई और फ्लैजेलम आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, फ्लैजेलम। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है। इसमें आप देख रहे हैं कि सेल वॉल है, 3 लेयर की सेल वॉल होती है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म में फूड ग्रेन्यूल्स, थाइलेकॉइड लैमेली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं जो मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनती हैं। ये लैमेली क्रोमेटिन मटेरियल एक पर्टिकुलर रीजन में दिखाई दे रहा है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा बीटा ग्रेन्यूल्स जो कि लिपिड स्टोर करते हैं। पॉलीहेड्रल बॉडीज आप देख रहे हैं जो कि कार्बन एसिमिलेशन में हेल्प करती हैं। कुछ स्मॉल वेसिकल्स पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ये। और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। हालांकि ये प्लांट सेल का एग्जाम्पल है लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सीधे ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म और कुछ ऑर्गेनेल्स दिखाई देंगे आपको, जैसे राइबोसोम्स होंगे, सॉल्युबल प्रोटीन, सॉल्युबल आरएनए और सिंगल सर्कुलर डीएनए दिखाई दे रहा है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियन यानी ट्रू न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है यानी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस, और इनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल रहता है। अगर डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है तो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। वो प्लांट सेल भी हो सकती हैं, एनिमल सेल्स भी हो सकती हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ आप देख रहे हैं प्लांट सेल है जिसमें आउटर मोस्ट सेल वॉल होगी, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और साइटोप्लाज्म में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देगी। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स और पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एनिमल सेल दिखाई गई है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। बाकी अधिकतर सेल ऑर्गेनेल्स उसी तरीके से हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स छोटी होती हैं, यहाँ पर कम होती हैं और न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस होगा। राइबोसोम्स फ्री या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रियोल इसमें पाया जाता है। सेंट्रियोल जो कि वन पेयर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स जिनके बेसिस पर इनको अलग किया जा सकता है। जैसे सेल का साइज, सेल साइज प्रोकैरियोट्स में जनरली 0.5 to 10 मिली माइक्रोन होता है जबकि यूकैरियोट्स में ये 5 to 100 मिली माइक्रोन्स होता है।
लेकिन प्रोकैरियोट्स में कई बार 50 मिली माइक्रोन से भी बड़ी सेल्स पाई जा सकती हैं। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में कई बार 1 मिलीमीटर से बड़ी सेल्स भी पाई जा सकती हैं। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा था। यूकैरियोट्स में सेल वॉल काइटिन, सेल्यूलोज या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, लेकिन अगर एनिमल सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। सेल मेम्ब्रेन सिंपल होती है। सेल मेम्ब्रेन में ही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, तो सेल मेम्ब्रेन पर ही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में मीजोजोम्स भी पाए जा सकते हैं। इनफोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन की। उस यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल उपांग जिसे कह सकते हैं, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। नेक्स्ट कैरेक्टर है न्यूक्लियस। एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। एक डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें डीएनए और प्रोटीन से बने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और इसमें एक न्यूक्लियर एनवलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, और यूकैरियोट्स में एक डबल मेम्ब्रेन होती है। सेल की आउटर मेम्ब्रेन के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, और यूकैरियोट्स में इसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर फ्री डीएनए पाया जाता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स में एक से अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो डीएनए है सर्कुलर ना होकर के लीनियर होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है इसका डीएनए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। ये दो तरह की होती हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनका मेन जो फंक्शन है, एक तो ट्रांसपोर्ट होता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर या सेल से बाहर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं सेल के अंदर बनते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम होता है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन का भी काम करता है। ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। गोल्गी बॉडीज, जिनको डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं। ये सिक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ये एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। जब भी सेल को ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से ये सिक्रीशन करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स का। लाइसोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में स्मॉल सर्कुलर ओवल स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका ओरिजिन या तो गोल्गी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हुआ है। ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स का डाइजेशन करते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका डाइजेशन करते हैं और सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, या फिर सेल के द्वारा जो लिए गए बाहरी जो सब्सटेंसेस हैं उनको भी ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स, जिनका की मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, ये फ्री या एसोसिएटेड होते हैं एमआरएनए के साथ। मोनोसोम्स कहलाते हैं अगर फ्री होते हैं, और अगर
mRNA से एसोसिएटेड होते हैं तो पॉलीजोम्स कहलाते हैं। तो 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, जिनकी 2 सब यूनिट्स हैं 30S और 50S सब यूनिट। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इनकी 2 सब यूनिट्स होती हैं 40S एंड 60S। ये राइबोसोम्स फ्री भी पाए जा सकते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड भी पाए जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर ही अटैच्ड होते हैं, कई बार मीजोसोम से अटैच्ड होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन के लिए एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें क्रिस्टी इनर जो मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग से क्रिस्टी बनती हैं। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन क्रोमेटोफोर्स जो कि मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज हो सकती हैं, या फिर फोटोसिंथेटिक लैमेली जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में आपने देखा, ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स में या फोटोसिंथेटिक लैमेली में, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनके अंदर थाइलेक्वाइड्स होते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और एंजाइम्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में और कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में ज़रूरी होते हैं, ये सभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में बडिंग द्वारा या एमाइटोसिस कह सकते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसका रेप्लिकेशन होता है और 2 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में माइटोसिस एंड मियोसिस पाए जाते हैं। जो सोमैटिक सेल्स हैं उनके लिए माइटोसिस और जो गैमेटिक सेल्स हैं उनमें मियोसिस होता है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, ये सोमैटिक सेल्स में होता है। और मियोसिस जो कि गैमेटिक सेल्स में होता है, वहां पर रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, इसमें एमाइटोसिस इसमें पाया जाता है, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं बनते हैं। रेप्लिकेशन होता है डीएनए मटेरियल का और 2 में सेल डिवाइड हो जाती है। बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है, उसमें डोनर और रिसिपिएंट सेल होती हैं, तो डोनर से न्यूक्लियर मटेरियल रिसिपिएंट सेल में जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ट्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वहाँ मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं आफ्टर रिडक्शन डिवीजन और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेवलपमेंट। प्रोकैरियोट्स में टिश्यू डिफरेंशिएशन, मेटामॉर्फोसिस ये सब प्रोसेस नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में टिश्यू डिफरेंशिएशन मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी जब मेल फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट में फर्दर डिवीजन होंगे, एम्ब्रियो बनेगा, टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है कि कहाँ कौन से टिश्यूज बनने हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोटेलिटी। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला सिंपल स्ट्रक्चर है, 9+0 का अरेंजमेंट पाया जाता है, यानी 9 जो पेरिफेरल है ये लगभग 20 nm का डायमीटर होती है इसकी, और फ्लैजेलिन के बने होते हैं। ये 9 फाइब्रिल्स पेरिफेरी पर होते हैं और सेंटर में एक भी नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में फ्लैजेला थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। 9 तो पेरिफेरल होते हैं और 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं। 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स जो कि एक कॉमन मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, ये ट्यूबुलिन के बने होते हैं और इनकी डायमीटर लगभग 200 nm होती है। प्रोटीन सिंथेसिस अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग एमिनो एसिड एन फॉर्माइल मेथियोनिन होता है। मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है और ये पॉलीसिस्टियोनिक होता है, यानी सेवरल इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन साइट्स पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में स्टार्टिंग एमिनो एसिड मेथियोनिन होता है और इसमें सिंगल फंक्शनल साइट होता है इनिशिएशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन के लिए, और इस कारण से इसको मोनोसिस्टियोनिक भी कहते हैं। थैंक यू।